पता है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो होती है वो हम फ्रेश कंक्रीट से चेक करते हैं, और जब हमारी कंक्रीट हार्ड हो जाती है, मतलब हार्डन स्टेज पे आ जाती है, तब हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो वैसे तो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक स्लम कोन टेस्ट, बेबी कंसिस्टोमीटर, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। तो आज हम अपने इस लैब वीडियो में स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमको सबसे पहले एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट चूज करना पड़ेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम क्या समझते हैं, डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क में, लाइक M10, M15, M20, M25 एक्सेट्रा। तो आज हम जो कंक्रीट रेडी करेंगे उसके लिए हम M20 ग्रेड का कंक्रीट रेडी करेंगे। तो बेसिकली कंक्रीट बनाने के लिए हमें 3 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमें चाहिए होता है सीमेंट, दूसरा हमें चाहिए होता है सैंड, थर्ड हमारा होता है एग्रीगेट। फिर हम उसमें रिक्वायर्ड रेशियो प्रोपोर्शन में वाटर ऐड करते हैं। साथ ही जिस इक्विपमेंट की रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं स्लम कोन। तो ये हमारा स्लम कोन है, इसके नीचे ये बेस स्टैंड है, ये हमारा कोन है। इसका लोअर डायमीटर हमारा 20 होता है, अपर डायमीटर 10 और इसकी हाइट होती है 30। इसके साथ हम यूज़ करते हैं टेम्पिंग रॉड। इस टेम्पिंग रॉड का जो लेंथ होता है वो होता है हमारा 60 सेंटीमीटर, और जो राउंडेड एज होता है जहाँ से हम उसके स्ट्रोक्स प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा होता है 0.6 mm का। साथ ही हमें एक ट्रे की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम अपना कंक्रीट मिक्स करेंगे। चीजल ट्रॉवल ये हेल्पिंग टूल्स है जिसकी हेल्प से हम मटेरियल्स को मिक्स करेंगे। साथ ही हमारे वेट बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम एक प्रॉपर रेशियो में कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, तो हमको सभी इंग्रेडिएंट्स का एक नोन रेशियो बताना ज़रूरी है। हम साथ ही सीव यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे इससे हम ये चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल की क्वालिटी सही है कि नहीं। तो आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करें। तो आज हम जो स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं जिससे हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करेंगे, उसके लिए हम M20 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स करेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है उसका रेशियो होता है 1:1.5:3। तो फिर हम इस रेशियो प्रोपोर्शन को हम किस में डिवाइड करेंगे, टोटल कितना केजी हमको कंक्रीट बनाना है। तो हमारा जो हमारा स्लम कोन होता है उसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से होता है। एक्चुअली जो हमारा कोन है वो फ्रस्टम होता है जिसके अपर और लोअर डायमीटर दोनों ओपन होते हैं। तो ये हमारा जो अपर डायमीटर वो होता है हमारा 10, लोअर डायमीटर होता है हमारा 20, और ये जो इसकी हाइट होती है वो होती है हमारी 30। तो इस टोटल फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है उस बेसिस पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस स्लम कोन को फिल करने में टोटल हमें 14.14 kg कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इस टोटल स्लम कोन को फिल करने में हमें इतना kg कंक्रीट रिक्वायरमेंट होता है 14.14 kg। अब हम इस 14.14 kg को ब्रेक करेंगे M20 ग्रेड ऑफ रेशियो में। तो M20 ग्रेड का हमारा रेशियो होता है 1:1.5:3, जिसमें 1 पार्ट हमारा होता है सीमेंट, 1.5 पार्ट हम यूज़ करते हैं सैंड, एंड 3 पार्ट हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट। साथ ही W/C भी हमें लेना होता है, दैट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 0.4 से 0.6 के बीच में लाइज करती है। तो अभी हम जो W/C यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं 0.5, ठीक है। तो अब इस रेशियो प्रोपोर्शन को हमको इस केजी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमको इसको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सीमेंट कैलकुलेट करेंगे कि इस 14.14 kg में इस रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें कितना kg सीमेंट यूज़ करना है। तो इसके लिए हम ये एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पार्ट ऑफ सीमेंट, मतलब इस टोटल M20 ग्रेड का कितना हो रहा है प्रोपोर्शन हमारा 1 + 1.5 + 3, दैट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। तो ये हमारा हो रहा है 5.5। अब इस 5.5 पार्ट में से 1 पार्ट हमें सीमेंट अलग करना है, 1.5 पार्ट सैंड अलग करना है और 3 पार्ट एग्रीगेट अलग करना है। तो यहाँ से 1 पार्ट सीमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, 1 पार्ट हमारा सीमेंट हो गया आउट ऑफ 5.5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेट ऑफ कंक्रीट। तो टोटल वेट ऑफ कंक्रीट हमारा कितना है 14.14 है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 1/5 इंटू 14.14, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 2.57 kg। मतलब हमें कितने सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, 2.57 kg। सिमिलरली हम सैंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। सैंड हमारा कितना पार्ट यूज़ हो रहा है 1.5 आउट ऑफ 5.5 इंटू टोटल वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज़ 14.14। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से सैंड हमारा आ रहा है 3.85 kg। अब हम एग्रीगेट के लिए निकालेंगे। थर्ड पार्ट हमारा एग्रीगेट है,
एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं 3 आउट ऑफ 5.5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेट ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज 14.14। तो एग्रीगेट हमें यूज़ करना है 7.71 kg। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है वाटर की, हमें कितना वाटर ऐड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, हम W/C कितना लेके चल रहे हैं, 0.5 लेके चल रहे हैं। यहाँ से हमारी सीमेंट की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 2.57 इंटू 0.5। 2.57 इंटू 0.5 करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 1.28, मतलब हमें 1.28 लीटर वाटर अपने इस कंक्रीट में यूज़ करना है। तो आगे हम इस रिक्वायर्ड रेशियो में हम अपने मटेरियल्स को मिक्स करेंगे, फिर हम कंक्रीट रेडी करेंगे और आगे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमने कैलकुलेशन वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सीमेंट चाहिए 2.57 kg। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट का वेट ले लेते हैं। हमें चाहिए 2.57, ये हम अभी हमारा सीमेंट है 3.2, हमें इसको 2.57 में लेके आना है। तो ये हमारा सीमेंट वेट हो चुका है 2.52। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है बिकॉज जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं तो थोड़ा मटेरियल हमारा लॉस होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा सीमेंट ऑलरेडी वेट हो चुका है। नेक्स्ट हम अब सैंड का वेट ले लेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा होता है सैंड। सैंड हमको यूज़ करना है 3.85, तो हम यहाँ पे 3.85 ले लेंगे। तो ये हमने अपना सीमेंट सैंड मेज़र कर लिया है। नेक्स्ट हम एग्रीगेट का वेट ले लेंगे। ये हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स हमने वेट कर लिया। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट हमें यूज़ करना है 7.71 अप्रॉक्स। तो हमें 7.71 या 8 kg हम यूज़ कर लेंगे। हमें यूज़ करना था, हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेके दैट इज हम 7.8 यहाँ पे एग्रीगेट ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। वाटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वाटर हम यूज़ करें 0.5%। तो हमारा जब ओवरऑल कैलकुलेशन आया तो हमें टोटल 1.28 लीटर वाटर इस कॉन्क्रीट को रेडी करने के लिए ऐड करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्लम पूल में हम ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग कर लेने के बाद हम ट्रे में इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर हम उस कंक्रीट को अपने स्लम पूल में फील करेंगे 3 लेयर में। तो आगे का प्रोसेस हम अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें। तो मिक्स करने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमें सैंड और सीमेंट को मिक्स करना होता है। इसके बाद हम उसमें एग्रीगेट ऐड करेंगे। एग्रीगेट ऐड कर देने के बाद हम उसमें वाटर मिलाएंगे, फिर हम अपना कंक्रीट रेडी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले सीमेंट और सैंड को कैसे मिक्स कर रहे हैं। अब हम अपने इस कंक्रीट में वाटर ऐड कर रहे हैं।
हमने सबसे पहले इसमें सीमेंट और सैंड मिक्स किया, उसके बाद हमने इसमें एग्रीगेट मिक्स किया। एग्रीगेट मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें अब वाटर ऐड कर रहे हैं। ये हमारा कंक्रीट ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। अब हम इस कंक्रीट को अपने स्लम कोन में पेस्ट करेंगे। हमने अपने स्लम कोन को ऑलरेडी ऑयलिंग कर लिया हुआ है, जिसमें हम इस कंक्रीट को 3 लेयर्स में फिल करेंगे। ये हमारा स्लम कोन स्टैंड है। हमारा कंक्रीट अब रेडी हो चुका है। अब हमें इस कंक्रीट को अपने स्लम कोन में 3 लेयर्स में फिल करना है। हम हर लेयर को फिल कर लेने के बाद टैंपिंग रॉड से 20 से 25 स्ट्रोक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसके अंदर के जो एयर वॉइड्स हैं या जो गैपिंग्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो ये अभी हम अपना फर्स्ट लेयर फिल कर रहे हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कंक्रीट को स्लम कोन में फिल करने से पहले आपको उसमें ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने स्लम कोन में पहले से ही ऑयलिंग कर रखी है। अब हम इसमें कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमने अपना फर्स्ट लेयर फिल कर लिया है। अब हम इसमें टैंपिंग रॉड से 20 से 25 टाइम्स स्ट्रोक्स देंगे। ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें अपना सेकंड लेयर फिल करने वाले हैं। सेकंड लेयर फिल करने के बाद अगेन हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर से हमें 20 से 25 टाइम्स इसमें स्ट्रोक्स प्रोवाइड करने हैं। स्लम कोन है उसको हमने 3 लेयर में कम्प्लीटली फिल कर लिया है। अब हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में उठा रहे हैं। अब हम इस स्लम की हाइट मेज़र करेंगे। हाइट मेज़र कर लिया, तो मेज़र करने के बाद हमारे स्लम की हाइट आ रही है 25 mm। तो जब हम अपने स्लम को उठाते हैं वहाँ से, तो हमारी 3 पोजीशंस बनती है। तो एक हमारी पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो स्लम। एक हमारे जो स्लम की हाइट होती है वो कुछ इस तरीके से आती है, इसे हम कहते हैं ट्रू स्लम। और एक हमारी कंडीशन आती है फ्लोइंग की, जिसमें हमारा कंक्रीट कहीं भी प्लेस ना होकर के वो ग्राउंड लेवल पे फ्लो हो जाता है। तो अभी जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें हमारा ट्रू स्लम आया है और इस स्लम की हमारी हाइट आई है 25 mm। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो स्लम कोन होता है उसकी जो हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है, 30 होती है ना। और जब हमारा जो कंक्रीट है वो प्रॉपर वर्केबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमारा मिनिमम 5 mm ड्रॉप होना ज़रूरी होता है टॉप से। तो अभी जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें हमारी कुछ इस तरीके की पोजीशन आई है। मतलब ये हमारा टेस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो कंक्रीट है वो वर्केबल है। मतलब जिस ग्रेड का कंक्रीट हमने रेडी किया है उसकी वर्केबिलिटी हम गुड कंसिडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट।